डील फाइनल हुई? 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मैं नेकलेस बनाने का ऑर्डर दे दूं? पहले मुझे पानी तो पिलाओ, बहुत थक गया हूँ। हाँ। हाँ हाँ, पानी भी पिलाती हूँ, चाय भी पिलाती हूँ। मैं इस घर की महारानी थोड़ी हूँ तो सिर्फ घूमती रहूं और घर का काम ना करूं। किसी और को फिक्र हो ना हो, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है। कितनी मेहनत करते हैं आप एक एक पैसा कमाने के लिए। वो पैसे कब मिलेंगे? अरे प्लीज बार बार एक ही बात करके मुझे बोर मत करो ना। जैसे ही मिलेंगे जान तुम्हें ही दूं। हैप्पी? हाँ हाँ, मैं किसी और को देने भी नहीं दूंगी। लोग तो नजरें गड़ाए बैठे एक मौके की तलाश में कि तुम कमाओ और वो मजे करें। लो, अब राधा ताई हम लोगों से बात भी नहीं करना चाहती और दूसरों के सामने अपना रोना रोती है। दूसरों के सामने? और नहीं तो क्या, मैंने खुद देखा है। उमा काकी के सामने रोना धोना शुरू था, घर की सारी बातें और फिर पता नहीं क्या क्या। मुझे तो लगता है जैसे वो लोग ही उनके अपने हैं और हम लोग पराए। आई को क्या हो गया? पता नहीं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। I'll just call you back. पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये क्या है? दवाई का पैकेट। तो यहाँ क्यों लाए हो? तो क्या करूं? फेंक देता तो आप ही डांटती कि मेरा दवाई का पैकेट क्यों फेंका। अल्लाह। चल चल। ये नींद की गोलियों का पैकेट इसके पास कैसे आया? मैंने दिया है। मैंने दिया है। सजनी, अब ये क्यों, कहा, कैसे, छोड़ दो ना। क्योंकि केतकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया? यही दवाई का राज। क्या? देखो देखो सजनी, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे हम चचेरी बहनें। अब बहन से कैसे पर्दा? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब तुम चाहो तो किसी को उठाओ या सुलाओ, मुझे क्या। मेरे कैबिन में आओ अभी और इसी वक्त। सारी दुनिया की खबरों की फिक्र है तुम्हें, लेकिन अपनी लाडली बहन की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। अब क्या हुआ? बस ऐसे ही अब क्या हुआ पूछते रहना,
और वो हम सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ से चलती बनेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उस परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। परिवार, वैसे तो वो बहुत परिवार परिवार करती है, लेकिन उसकी नजर में हम लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लड़का भी खुद चुना, शादी भी खुद फिक्स कर ली, और अपने उन पर इतना प्यार उमड़ा कि उन्हें हेल्प करने के चक्कर में नौकरी से सस्पेंड हो गई। और अब? अरे अब क्या? अब नौकरी छोड़ने की तैयारी चल रही है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लो, तुमने कहा और उसने सुन लिया। अगर ऐसी होती वो, तो फिर रोना किस बात का था? और अब तो वो झूठ भी बोलने लगी है। झूठ? झूठ बोला? फिर मैंने खुद देखा, अपनी अलमारी में रुपए छुपाए, और जब मैंने तुम्हारे लिए घड़ी खरीदने के पैसे मांगे तो साफ मना कर दिया। खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करो अविनाश। ये सारे रुपए भविष्य के लिए बचाए जा रहे हैं, अपने ससुराल में मौज करने के लिए। इसका मतलब ये सब मोहित के कहने पे किया जा रहा है? ये मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? तुम खुद ही समझदार हो, खुद ही समझ जाओ। अरे तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस? अरे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो तुम, बॉस परेशान होंगे। हाँ, नहीं, बॉस को पता है ना कि सुबह सुबह क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, और क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद ही मैं ऑफिस पहुंचूंगा। बॉस को पता है। अच्छा, हाँ। फिर ठीक है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ। मैं देखती हूँ। जी? अविनाश जी हैं? हाँ है, लेकिन बहुत बिजी है। क्या काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूँ। वो आजकल काम कितना? कौन है जान? तुमसे मिलने आए हैं। हेलो जान, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ ना, बहुत देर हो रहा है मुझे। हाँ, जाओ ना, जाओ जाओ। मैं मिलता हूँ। अबे इधर क्यों आया? साहब वो आपका पाउच रह गया था ऑफिस में, सोचा लौटा दूं। हाँ, थैंक यू। हाँ, अभी तुम जाओ। सर आजकल काम किधर चल रहा है? अरे है कंपनी, तुम्हें क्या काम है? वो अभी घर भी देख लिया, आता जाता रहूंगा साहब। क्यों? सर वो बाजू वाली चौल में अपना एक फ्रेंड भी रहता है। अरे तो उससे जाके मिलना, यहाँ क्या कर रहा है? क्या साहब इतनी धूप में आपका सामान वापस करने आए? खर्चा पानी तो ना साहब। मैं नहीं देता, जाके मांग ले अपने बॉस से। बॉस का चमचा। चल। अरे गुस्सा क्यों होते हैं साहब, कम से कम अंदर आने को बोलो, भाभी के हाथ की एक चाय हो जाए साहब। मेरे को चाय पिलाएगा? चाय पिएगा? अब देर नहीं हो रही है। आया जान आया, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। अभी तो जा, बाय। क्या हुआ? ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो तुमने मुझे बुला लिया? अगर तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती तो जाकर पेट का ऑपरेशन करा लो। पर हुआ क्या? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गौरी, तुमने उसे सब कुछ बता दिया? पर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर उसे क्या किसी जिन ने बताया? माँ कसम, बाप कसम, किसी की भी कसम ले लो सच। राधा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो उसे ये नींद की गोलियों का पैकेट कहाँ से मिला? ये तुम जानो। पैकेट तुम्हारे पास था, चमचम को तुमने रोका, कप में गोलियां तुमने मिलाई,
मुझ पर चिल्ला रही हो? अगर तुमने गौरी को कुछ नहीं बताया तो उसे सब कुछ कैसे पता चला? अरे तुमने ही तो सब कुछ बताया। मैंने? हाँ, अभी अभी तो तुमने सब कुछ बताया। अरे ऐसे क्या देख रही हो? चलो चलो मुझे शाबाशी दो। क्या है ना सजनी के चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसीलिए तो वो पकड़ा जाता है। खैर अब तुम्हारी तो कोई दाढ़ी नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इसकी तरफ मत देखो, इस बेचारी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने तो बस हवा में तीर चलाया था और वो निशाने पे लग गई और तुम फंस गई। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा गौरी। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि राधा के कॉफी में वो नींद की गोलियां मैंने मिलाई थी? पता है गौरी, तुम अगर इस हॉस्पिटल की छत पे जाकर ना जोर जोर से चीखोगी कि सजनी गुनहगार है, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। दिमाग तो तुमने लगाया, लेकिन सजनी के दिमाग के आगे सब फेल है। सजनी को हराना आसान नहीं है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर दम है तो प्रूफ करके दिखाओ। सस्पेंशन वापस ले लूं? बट व्हाई? देखिए, आप लोगों ने जिद की इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए राजी हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। राधा के मैटर पर मैं अपना फैसला दे चुका हूं और वही फाइनल है। ये सजा की हकदार थी, इसीलिए इसको सजा मिली। लेकिन सर, इसे सजा उस गलती की मिली है जो इसने की ही नहीं। Oh, come on. Now don't be emotional. क्या तुम ये कहना चाहती हो कि राधा ड्यूटी पर सोई नहीं? इसकी लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की जान खतरे में नहीं पड़ी? ये सच है सर, लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक और सच छुपा हुआ है जो और भी खतरनाक है। कौन सा सच? राधा उस रात ड्यूटी पे सोई नहीं, बल्कि एक साजिश से सुलाई गई। इसकी कॉफी में नींद की गोलियां मिलाई गई सर। गौरी, you are making some serious allegations, हाँ? तुम्हारे पास अपनी इस बात का कोई सबूत है? है सर। क्योंकि गुनाहगार ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये गुनहगार कौन है? सजनी, सजनी,
मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मासूम बनने का ढोंग मत करो। मैं जानती हूँ ये तुम दोनों की साजिश है मेरे खिलाफ, लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा। सबूत लाओ। सबूत है, सबूत है। हर गुनहगार एक ना एक गलती जरूर करता है। गलती तो तुमने की है, जोश में आकर होश खो बैठी और सारी सच्चाई केतकी के सामने उगल दी। राधा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, तो फिर उसे ये गोलियों का पैकेट कहाँ से मिला? ये तुम जानो, पैकेट तुम्हारे पास था। चमचम को तुमने रोका, कॉफी में नींद की गोलियां तुमने मिलाई। सर, राधा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहिए। हम सब के लिए ठीक होगा। Are you sure आपने सजनी को देखा? Yes, I'm 100% sure. और आप इस बात पे भी श्योर हैं कि राधा की कॉफी में नींद की गोलियां मिलाने की बात कबूल की? Yes. सर, सारी बातें एकदम साफ है। राधा को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए सर। हाँ, राधा को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, राधा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। मैंने राधा को सस्पेंड करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि मेट्रन ने इसे सोते हुए पकड़ा। लेकिन अब ये उस नींद के पीछे छुपी हुई असलियत को सामने ले आई है। अब मेरे पास राधा का सस्पेंशन वापस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट सजनी, एक मिनट सजनी। सर, क्या सिर्फ सस्पेंशन वापस लेने से इंसाफ होगा? सजनी ने ना सिर्फ एक पेशेंट की जिंदगी दांव पे लगाई, बल्कि राधा जैसे ईमानदार और सच्चे एम्प्लॉय के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसके जज्बातों को चोट पहुंचाई, इज्जत की धज्जियां उड़ाई सर। अगर राधा को सिर्फ ड्यूटी पे सोने के लिए इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, तो सजनी को तो इससे और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिससे कोई और इस तरह की नीच हरकत ना कर सके। हाँ सर, सजनी को सजा मिलनी ही चाहिए। सजनी, जो भी हुआ है सही नहीं हुआ। सवाल इस हॉस्पिटल की इज्जत का है, सवाल मेरी इंटेग्रिटी का। तुमसे जो गलती हुई है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि फ्यूचर में यहां कोई भी
ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। मिस सजनी, मेरे पास तुम्हें नौकरी से निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। You have to resign.